अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेक्टर ऑफ अ सर्कल स्टडी करेंगे। इससे पहले ये कुछ कंसेप्ट हैं। सबसे पहले है जी आर्क। अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज़ कॉल्ड आर्क। यानी ये जो सर्कल है इसकी ये जो बाउंड्री होती है इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है, हिस्सा है, उसको आर्क कहते हैं। ये फ़र्ज़ कर लें ये ए से बी जो है ये हमने एक पार्ट ले लिया सर्कमफ्रेंस का, तो ये जो पार्ट ए बी है ये आर्क बन गई। कॉर्ड क्या चीज़ है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज़ कॉल्ड कॉर्ड। यानी ये जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है इसके कोई से भी दो पॉइंट को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसको कॉर्ड कहते हैं। जैसे हमने इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये दो पॉइंट ले लिए ए और बी। अब इन दो पॉइंट को मिलाने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है ये कॉर्ड कहलाएगा जी। नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉर्ड इज़ कॉल्ड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। यानी एक सर्कल है उसका हमने एक कॉर्ड ले लिया ए बी। अब इस कॉर्ड और ये जो आर्क है ए बी, इन दोनों के दरमियान ये जो बाउंडेड एरिया है ये सेगमेंट है। कॉर्ड और आर्क इनके दरमियान बाउंडेड एरिया सेगमेंट कहलाता है। सेक्टर क्या चीज़ है? पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। यानी दो रेडियस और उनके दरमियान ये जो आर्क है करस्पॉन्डिंग आर्क, ये वाली ए बी, दो रेडियस और एक आर्क, इनके दरमियान ये जो बाउंडेड एरिया है ये सेक्टर कहलाता है। फिर से देख लें, सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है वो आर्क है। सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कॉर्ड है। कॉर्ड और आर्क इसके दरमियान ये जो बाउंडेड एरिया है ये सेगमेंट कहलाता है। दो रेडियस और एक आर्क इसके दरमियान ये जो बाउंडेड एरिया है ये सेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रूफ है जी एल इक्वल आर थीटा। इसमें एल जो है ये आर्क लेंथ है, आर रेडियस है सर्कल का, और थीटा जो है वो आर्क लेंथ का सेंट्रल एंगल है। यानी ये रिलेशन है बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। इसका प्रूफ देखें। लेट कर लें हमारे पास एक आर्क ए बी है जिसको हमने एल से डिनोट किया है, और इसका जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा रेडियन है। देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है और इसका जो रेडियस है वो ओ ए है। इसमें हमने दो आर्क ले ली, एक ये ए बी और एक ए सी। ये जो ए बी है इसकी आर्क लेंथ है हमारे पास एल, और ये जो ए सी है इसकी आर्क लेंथ हमारे पास आर के इक्वल है। अब हमने एल इक्वल आर थीटा प्रूव करना है। इसके लिए हम ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे प्लेन ज्योमेट्री का। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ देयर आर्क। यानी जो आर्क हैं उनके सेंट्रल एंगल की रेशो इक्वल होती है उनके लेंथ की रेशो के। ठीक है जी। अब ये जो ए बी है आर्क, इसका सेंट्रल एंगल क्या है? ए ओ बी। और ये जो ए सी आर्क है इसका सेंट्रल एंगल है ए ओ सी। इन दोनों की रेशो इक्वल आ जाएगी आर्क मेजर आर्क ए बी ओवर मेजर आर्क ए सी। यानी सेंट्रल एंगल की रेशो इक्वल आ गई आर्क लेंथ की रेशो के। अब ये जो आर्क ए बी है इसका सेंट्रल एंगल थीटा है, तो ए मेजर एंगल ए ओ बी आ जाएगा थीटा रेडियन। जबकि ये जो आर्क ए सी है, देखें ये किसके इक्वल है? रेडियस के। तो हमने रेडियन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर आर्क हमारे पास रेडियस के इक्वल हो तो उसका जो सेंट्रल एंगल होता है वो 1 रेडियन होता है। तो इसलिए ये जो मेजर एंगल ए ओ सी है ये 1 रेडियन आ जाएगा, इक्वल टू आर्क ए बी हमारे पास एल है, आर्क ए सी हमारे पास आर है। ये देखें ए बी एल है और ए सी हमने आर ली हुई है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, थीटा ओवर 1 इक्वल टू एल ओवर आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आर इस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा आर थीटा, ये 1 एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल इक्वल टू आर थीटा। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया जी। बिल्कुल आसान है। हमने एक आर्क लेनी है ए बी, उसकी लेंथ ले लेनी है एल, और उसका सेंट्रल एंगल फ़र्ज़ कर लेना है वो थीटा है,
और एक दूसरी आर्क ले लेनी है AC, उसकी आर्क लेंथ हमने रेडियस के इक्वल लेनी है, तो इसलिए उसका सेंट्रल एंगल 1 रेडियन होगा। फिर हम ये सिंपल सा रिज़ल्ट है ये यूज़ कर लेंगे, सेंट्रल एंगल की रेशो इक्वल टू आर्क लेंथ की रेशो। फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करके हम ये प्रूव कर देंगे L इक्वल टू आर थीटा। नेक्स्ट है जी एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड आर्क ऑफ लेंथ L सबटेंड एन एंगल थीटा एट सेंटर ऑफ सर्कल O। देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O है और ये OA जो है वो इसका रेडियस है। ठीक है जी, ये फ़र्ज़ कर लें ये R के इक्वल है, ये हमने लेट किया हुआ है। तो देखें ये हमारे पास एक सेक्टर बन गया AOBP और इसका ये जो सेंट्रल एंगल है ये थीटा है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर, और एंगल ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, ये देखें ये हमारे पास सर्कल है और इसका ये जो सेंट्रल कंप्लीट एंगल है ना ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ सर्कल आ गया 2 पाई रेडियन, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, एंगल ऑफ सेक्टर हमने लेट किया हुआ है कि वो थीटा रेडियन है। अब हम प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे प्लेन ज्योमेट्री का कि एरिया ऑफ सेक्टर AOBP ओवर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है जी एंगल ऑफ सेक्टर ओवर एंगल ऑफ सर्कल, यानी सेक्टर और सर्कल इनके एरिया की रेशो इक्वल होगी एंगल की रेशो के। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, जबकि एरिया ऑफ सर्कल जो है ये इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर हमें पता है ये थीटा है और एंगल ऑफ जो सर्कल है वो हमारे पास क्या है, वो 2 पाई है। एंगल ऑफ सेक्टर थीटा, एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई। अब ये एक इक्वेशन आ गई, यहाँ से अब आप एरिया निकाल लेंगे सेक्टर का। ये पाई आर स्क्वायर इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल, तो बाकी ये बच जाएगा 1/2 थीटा आर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर AOBP। इसमें आर जो है वो उस सेक्टर का जो रेडियस है यानी उस सर्कल का रेडियस है और थीटा उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल है। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एरिया आपने सेक्टर का फाइंड करना है, उसकी रेशो ले ले एरिया ऑफ सर्कल के साथ, इक्वल आ जाएगा एंगल ऑफ सेक्टर ओवर एंगल ऑफ सर्कल। इस रेशो को इक्वल करके आप इक्वेशन बना लें और वहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें। वो किसके इक्वल आएगा, 1/2 थीटा आर स्क्वायर। आर सर्कल का रेडियस होता है और थीटा जो है ये सेंट्रल एंगल है उस सेक्टर का। आज के लिए इतना काफ़ी है जी। इस वीडियो को ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।